अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी मासूम और नन्ही मुन्नी दुल्हन की है। उसकी जिंदगी किन कांटों पर चलकर गुजर रही थी, ये कहानी आपको रुला के रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सायरा एक मासूम सी कमसिन लड़की थी जो शहर के सेंट्रल जेल में बंद थी। उसका मुखड़ा हुस्न के नूर से रोशन, मगर आंखें बुझी बुझी थीं। मैंने सवाल किया, यहाँ कैसे आई हो? वो जवाब देने से हिचकिचा रही थी। मेरे दोस्ताना अंदाज़े गुफ्तगू से उसकी झिझक खत्म हो गई। मेरे इसरार पर बताया, मैंने जामपुर के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। 9 बरस की थी तो मेरा निकाह चचाजाद सुहेल से कर दिया गया। वो मुझसे 20 बरस बड़ा था। उससे बड़ा डर लगता था। वो हम उम्र साथी ना था। मेरी ज़हनी हालत को समझ ना सकता था। हर काम में मेरी ना को हाँ में बदलने के लिए उसके पास मुझे आंखें दिखाने के सिवा चारा ना था। हुआ यूं कि जब जुलेखा का निकाह मेरे भाई से हुआ, वो 16-17 साल की थी, जबकि मैं 8-9 बरस की। हमारे चचा ने शर्त रखी, हमारी बेटी लो और अपनी बेटी दो। अब्बा तो हर सूरत भाई की बेटी को बहू बनाना चाहते थे। उन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली। मुझ छोटी सी बच्ची का निकाह अपने भतीजे सुहेल से पढ़वा दिया और बदले में जुलेखा को बहू बनाकर ले आए। गलियों में भागती और गुड़ियों से खेलती को भला शादी के तकाजों का क्या पता था। चचा के घर जाते ही रोने लगी। चची ने प्यार किया, दिलासा दिया कि आज मेरे पास रह जा, वादा है कल तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मुझ नन्ही मुन्नी दुल्हन ने वो रात अपनी चची के पहलू में सोकर गुजारी। ये तो एक शर्त थी चचा की, वरना मेरी रुखसती का भी वक्त नहीं आया था। अम्मा ने अगले दिन मिन्नत समाजत करके देवरानी से मनवा लिया कि फिलहाल कुछ दिन उसे हमारे पास छोड़ दो, समझा बुझाकर वापस ले आऊंगी। निकाह तो कर दिया है, अब डर किस बात का है, तुम्हारी ही बहू है। सर शुक्र के चची ने अम्मा की बात मान ली, वरना उनको एक कम उम्र नौकरानी की अशद जरूरत थी। सोचा कि अगर सायरा को कुछ अरसा माँ के घर रहने दूं तो उसकी माँ एहसानमंद होगी और मेरी बेटी से शफकत भरा सलूक करेगी। ऐसा ही हुआ। मां ने जुलेखा के मामले में नरमी से काम लिया, वरना उन्हें भी बांदी की अशद जरूरत थी। अब मैं भाभी के साथ काम में हाथ बटाती तो उसे आराम मिलता। चची ने सुहेल को समझा दिया था, बेटा 1-2 साल बाद रुखसती ले लेंगे, अभी वो छोटी है। यहां लाकर कैद किया तो घबराएगी, परेशान करेगी। हम भी बेसकून रहेंगे और वो भी। वहां तेरी बहन के साथ काम करा लेती है, मेरी बेटी को आराम मिलता है और सास भी इसी वजह से जुलेखा पर मेहरबान रहती है। सच है, वक्त अपने परों पर महवे सफर रहता है। 2 साल पलक छपकते गुजर गए। जब मैं 12 साल की होने को थी, सास ससुर मुझे बाकायदा रुखसत करा के ले गए। मेरा अब भी ससुराल में जी घबराता था, लेकिन वो सब कहते थे कि अब ये बड़ी हो गई है, आखिर तो घर बसाना है। मेरे ससुराल आने के बाद अम्मा ने घर का तमाम काम जुलेखा पर डाल दिया। अब वो उसे मैके भी आने ना देती थी। ये बात चची को नागवार गुजरती। उन्होंने भी मुझ पर सख्ती शुरू कर दी। जुलेखा और मुझ पर दोनों तरफ से सख्तियों का दौर शुरू हो गया। गोया ये बदले की शादी ना थी, अजाब देने का मुकाबला था। मेरी भाभी भी अम्मा के कम जुल्म न सह रही थी। सुबह मुंह अंधेरे उठना, जानवरों को चारा डालना, दूध धोना, लस्सी बलोना, आटा गूंदकर सारे टब्बर का नाश्ता तैयार करना, 2 छोटे बच्चों को संभालना और ऐसे ही ढेर सारे काम सुबह से रात तक वो मशीन की तरह जुती रहती, लेकिन काम खत्म ना होते। उस पर शौहर की झिड़कियां और सास के ताने अलग थे। जब मेरी सास को अम्मा के सख्त रवैयों की इत्तला मिलती, वो भी मुझ पर जूता उठा लेती और तवक्को करती कि घर का तमाम काम मैं अकेली करूं। 12 बरस की लड़की बच्ची ही होती है, मगर उनकी नजरों में मैं अब बच्ची ना थी। अम्मा का घर करीब ही था, मगर सास जाने ना देती, क्योंकि जुलेखा को भी बगैर इजाजत मैके आने की इजाजत ना थी। जब मैं वहां थी, भाभी खुश थी, लेकिन अब मैं नहीं जानती थी कि जुलेखा मेरे भाई के साथ खुश रहती है या नहीं। लेकिन मेरा हाल ये था कि जैसे खुशी मुझसे छिन गई थी। भला 11-12 बरस की लड़की अपना घर छोड़कर किसी और घर में क्यों कर खुश रह सकती है। रफ्ता रफ्ता चची का दिल मट्टी से पत्थर जैसा हो गया। उसको मुझ पर जरा भी तरस ना आता। वो अब मुझसे इतना काम लेती कि मैं चिलचिलाती धूप में कुंबे भर की रोटियां पकाते पकाते बेहोश हो जाती।
ऐसा वो इसलिए करती थी कि मेरे बाप के घर में उसकी बेटी पर भी मेरी माँ ऐसी ही सख्तियां करती थी। देहात की औरतों की जिंदगी आज के इस जदीद दौर में भी सदियों कबल जैसी मुशक्कत भरी है। शहर की औरतें एक दिन उन जैसा गुजार लें तो उनके पसीने छूट जाएं। वहां अब भी बहुओं से ऐसे ही काम लिया जाता है जिस तरह खरकारों के कैंपों में अगवाशुदा अफराद सख्ती और ज्यादती बर्दाश्त करने पर मजबूर होते हैं। मैं अपने सगे चचा की बहू थी, मगर जुल्म सहने पर इसलिए मजबूर थी कि उनकी बेटी भी हमारे घर में सुखी नहीं थी। इन हालात से घबराकर मैंने घर से भागना शुरू कर दिया। जब मौका मिलता भागकर माँ के घर जा चुकती, तभी सास अम्मी के पास आकर मुतालबा करती, अपनी लड़की रख लो और हमारी बेटी वापस कर दो। माँ कैसे जुलेखा को वापस कर सकती थी? वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मगर शौहर को मेरा एक दिन मैके रह जाना गवारा ना था, जबकि मैं शादी की रवाकतों से नफरत करती थी। ये अजाब सहते मेरी हालत काबिल रहम हो गई। मैं एक ऐसे माहौल में सांस ले रही थी कि जहां औरत को जानवर समझा जाता था। अजाब सहते सहते मैं उम्मीद से हो गई। एक बेटे को जन्म देकर माँ तो बन गई, लेकिन बच्चा संभालना मेरे बस से बाहर था। दिन को सास ही उसको संभालती, रात को वो उसे मेरे हवाले कर देती। बच्चा शब भर में कई बार उठता, रोता रहता और मुझ पर नींद का गलबा तारी हो जाता तो सुहेल गुस्से में उठकर मुझ सोती के बाल पकड़ लेता। उसकी नींद बार बार टूटती थी, तब वो पागल सा हो जाता। आधी रात को मुझे धनक कर रख देता कि बच्चे को चुप करा, इसे भूख लगी है, इसे दूध पिला। ऐसे हालात में कोई मर्द कैसे खुश रह सकता है? सुहेल ने अपनी नाआसूदगी का हल तलाश कर लिया। गांव की एक अल्हड़ मुटियार से दोस्ती की पींगें बढ़ा लीं। ये औरत तलाक याफ्ता थी। शादी के 1 साल बाद शौहर ने तलाक दे दी थी। सुहेल ने उसके वालिद से बात की। उसके बाप और भाई इस शर्त पर रिश्ता देने पर राजी हुए कि बदले में तलाक याफ्ता के भाई ज़हूर को वो अपनी बहन का रिश्ता देगा। सुहेल की एक ही बहन थी, जुलेखा, जो ब्याही जा चुकी थी और 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। लेकिन यहां मामला दिल का था। वो हर कीमत पर अपने दिल की आरजू पूरी करना चाहता था, चाहे ब्याहता बहन का घर बर्बाद हो जाए। उसने बाप से फरियाद की, अब्बा, तुमने इतनी छोटी लड़की से मेरा ब्याह करके किस जुर्म की सजा दी है? ये मेरे पास बसने को तैयार नहीं है। मुझे इससे सुकून की बजाय कोफ्त मिलती है। अब अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं रेल की पटड़ी पर जाकर लेट जाऊंगा। आखिर चाहते क्या हो? चचा ने बेटे से सवाल किया। पहले ये बताओ कि तुम्हारे भाई के घर तुम्हारी बेटी सुखी है? क्या वो लोग तुम्हारी लड़की से कोई रियायत करते हैं? तुमने बेटी इसी वजह से भाई के घर दी थी कि अपने हैं और जुलेखा का ख्याल करेंगे। तो कितना ख्याल किया है? उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। और मुझे क्या मिला है? तुम्हारी बेवकूफ भतीजी से शादी करके, जो हर रोज बच्चा छोड़कर माँ के घर भाग जाती है और अभी तक गुड़ियों से खेलने के अरमान करती है। तुम आखिर क्या चाहते हो पुत्र, बताओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी लड़की उनसे वापस ले लो और सायरा को उनको लौटा दो। बेशक वो अपने बच्चे रख लें, हम भी अपना बच्चा रख लेते हैं। 2 घर बर्बाद कर भी दूं तो फिर क्या होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। नौरंग वाले अपनी लड़की का रिश्ता देने को तैयार हैं, मगर बदले में अपनी लड़की तो देनी पड़ेगी। जुलेखा को देकर तलाक याफ्ता को ले आएंगे। मेरा भाई ऐसा कभी ना मानेगा पुत्र। जुलेखा के अब 3 बच्चे हैं, लाख जुल्म सहेगी, अपने बच्चे वो भी ना छोड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है। मगर तू तसल्ली रख, मैं कोई और तदबीर करता हूं। फजलदीन ने भाई से मशवरा किया। वो बोला, तुम्हारी लड़की नहीं बसती, हमारी लड़की तो बस रही है ना, उसका घर क्यों बर्बाद करते हो? अपनी लड़की को तलाक दिलवानी है तो कोई और तदबीर ढूंढो। हम मुफ्त में अपनी बहू क्यों दें? मेरा बेटा फिर क्या करेगा? उसकी अगर बीवी ले जाओगे, इतने पैसे भी नहीं हैं हमारे पास कि उसके लिए किसी लड़की का रिश्ता खरीद लें। सुहेल ने देखा उसका ताया बड़ा काया बन रहा है। उसने खुद जाकर मेरे अब्बा से बात की। बोला, ताया जी सुनो, तुम्हारी लड़की वहां से भागती है, लिहाजा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। हमारी बहन वापस कर दो, नहीं तो अपनी बेटी को किसी और जगह ब्याह कर बदले में उनकी लड़की हमें ला दो। मैं तलाक याफ्ता के भाई से उसकी शादी कराकर उनकी शर्त पूरी कर दूंगा तो वो उसका निकाह मेरे साथ कर देंगे। करीबी रिश्तेदारी थी। जुलेखा का बाप तनाज़ा बढ़ाना ना चाहता था, वरना बहू के साथ पोते पोतियां भी जुदा हो जाते। उसने कहा, ठीक है, तुम सायरा को तलाक दे दो,
मैं उसको कहीं और ब्याह कर बदले में लड़की लाकर उस लड़की के बाप की शर्त पूरी कर दूंगा। इस गांव में यह कैसा बदले का रिवाज था कि उसके बगैर कोई नौजवान शादी ना कर सकता था। अगर बदले का रिश्ता मौजूद ना होता तो बदले की शर्त पूरी करने को रकम या जमीन देनी पड़ती थी, और ये दोनों चीजें फजलदीन और फाजिल के पास ना थीं। भाई आपस में जुदा ना हो, इसके लिए औलाद की कुर्बानी तो देनी पड़ती है, और बेटों के मुकाबले में बेटियों की कुर्बानी देना एक बाप के लिए आसान बात थी। ताया और चचा की बाहमी रजामंदी से सायरा को तलाक हो गई और फैसला ये हुआ कि साथ वाले गांव के मंजूर के लड़के से उसकी शादी के एवज 1 लाख रुपए की रकम लेकर उस तलाक याफ्ता के बाप को दे दी जाए, ताकि वो उस रकम से अपने बेटे के लिए किसी लड़की का रिश्ता खरीद कर घर बसा सके। ये सूरत हाल उस लड़की जिससे सुहेल शादी करना चाहता था उसके वालिद और भाइयों के आगे रखी गई तो इतनी बड़ी रकम देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। बोले, हमें यह मंजूर है कि 1 लाख के बदले में आप उससे सुहेल का निकाह करा लें। हम आपकी दी हुई रकम से अपने बेटे के लिए रिश्ता ले लेंगे। जब सायरा ने सुना कि उसके दाम लेकर उसे साथ वाले गांव भेजा जा रहा है तो वो बहुत परेशान हुई। वो तमाम रात सो न सकी। लाख छोटी उम्र सही, फिर भी वो एक माँ तो थी, और वो उसके बच्चे को जुदा करके बिल्कुल अजनबी लोगों के स्पुर्द कर रहे थे, जिनसे वो कभी मिली थी और न जिनको कभी देखा था। शादी वट्टे सट्टे की होती तो मैके ससुराल का नाता कायम रह जाता। ये तो रकम के बदले की शादी थी। गोया वो अब मैके वालों के लिए मर गई थी। वो मुझे मार देते या बेच देते, मैं कुछ न कर सकती थी। अपनों से फरियाद करने और उन तक रसाई के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। उसने रातों रात एक अजीब फैसला कर लिया। आधी रात को अपने बच्चे को सीने से लगाकर घर से निकल गई। नहीं जानती थी कि उसकी मंजिल कहाँ है, लेकिन वो बस चलती जा रही थी। सोच रही थी सुबह जब शहर पहुंच जाएगी तो वहां किसी शहर वाले से बिपता सुनाकर मदद की दरख्वास्त करेगी। सुन रखा था कि शहर में एक जगह दारुल अमान भी है, जहां लावारिस और मजलूम लड़कियों को पनाह दी जाती है। अभी उसने 1 मील का रास्ता भी तय न किया था कि अपने ताकुब में लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दी। यकीनन ये उसके वालिद, ताया, भाई और चचाजाद थे। उनको मालूम हो चुका था कि वो रात को घर से निकल पड़ी है। उसने भागने में पूरा जोर लगा दिया, मगर एक कमजोर लड़की कब तक भाग सकती है। वो एक ऐसी दहशतजदा हरनी थी कि जिसके पांव जख्मी थे और ताकत जवाब दे चुकी थी। एक जगह पत्थर से पांव टकराया और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी और बच्चा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। बड़ी मुश्किल से उठी के करीब से कुत्तों का एक गौल उस पर झपटा। वो हवास बाख्ता होकर भागी और बच्चे को ना उठा सकी कि खूनखार जंगली कुत्ते उसके नजदीक आ चुके थे। उन्होंने बच्चे की बू सूंघ ली थी। वो उसका ताकुब छोड़कर उस पर झपटने लगे। उसके दिल की क्या हालत हुई, वो खुद को बचाती या बच्चे को। अगर उन कुत्तों को परे करती तो क्यों कर, उसके पास तो कोई लाठी भी ना थी। ताकुब में आने वालों के कदमों की आवाजें बहुत नजदीक आ चुकी थीं। वो कुत्तों को लाठियों से मारने लगे और उसे वहां से निकल भागने का मौका मिल गया। चादर गिरी देखकर वो समझे कि वो गिर पड़ी है और कुत्ते उसे भंबोड़ रहे हैं, लेकिन वो उसके मासूम लखते जिगर को भंबोड़ रहे थे। उसे खबर न रही वहां क्या हुआ। कुत्तों को उन्होंने भगा दिया और वो सरपट भागती पक्की सड़क तक पहुंच गई, जहां एक पुरानी वैगन न जाने कब से खड़ी थी। वैन के ढांचे में छुपकर बैठ गई। समझ रही थी कि वारसेन ने कुत्तों को भगाकर उसके लखते जिगर को उठा लिया होगा। वो उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। सुबह तक बस यही दुआ करती रही, लेकिन दुआ पूरी तरह कबूल ना हुई। उन्होंने बच्चे को उठा लिया, मगर वो सही सलामत ना रहा था। कुत्तों ने उसको भंबोड़ दिया था, वो ना बच सका। सुबह एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी उधर से गुजरी। उन्होंने बर्बाद वैन के ढांचे के पास अपनी गाड़ी रोक दी, शायद कि उसे देख लिया था। पुलिस वाले पहले उसे थाने लाए, फिर मजिस्ट्रेट के पास बयान हुआ। उसके वालिद, भाई, ताया और सुहेल भी कचहरी आ चुके थे। सुहेल ने दरख्वास्त दी कि मेरी बीवी आधी रात को मेरा बच्चा लेकर घर से ना जाने किसकी खातिर भागी थी। बच्चे को खारदार वीराने में फेंक दिया और कुत्तों ने मासूम को भंबोड़कर उसकी जान ले ली। ये मेरे बच्चे की कातिला है। बस इसी जुर्म में वो जेल में थी। उसने अपनी कहानी सुनाकर कहा, आप ये बताइए, क्या कोई माँ अपने बच्चे की कातिला हो सकती है?
मैं घर से निकली ही इसलिए थी कि अपने बच्चे से जुदा ना होना चाहती थी। मुझे उसकी जुदाई गवारा ना थी। सायरा की जुबानी उसकी दास्ताने गम सुनकर मैं बहुत अफसुर्दा थी। बाद में क्या हुआ नहीं मालूम। वो रिहा हुई कि उसे सजा हुई, लेकिन मुझे एक ऐसी कहानी मिल गई जिसमें वो लोग अपना चेहरा देख सकते हैं जो आज भी बेटों की खुशियां पूरी करने के लिए बेटियों की कुर्बानियां देते हैं, जो आज भी बदले की रस्म को रवाज देते हुए औरत को एक बिकने वाली शय समझते हैं। काश हमारे देहातों में इल्म की रोशनी फैल जाए ताकि जहालत के अंधेरे खत्म हो। दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।